हेलो, नमस्कार, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सबका उत्कृष्ट क्लासेस के MPPSC यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विजय है और स्वतंत्रता दिवस का ये उपलक्ष्य है। भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और बहुत गौरवमयी क्षण होने वाला है भारत के लिए। इसी के साथ आज तो हम जिस मनोबल से, जिस आत्मबल से और जिस खुशी को हम आज व्यक्त करते हैं 15 अगस्त के दिन, ये खुशी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत के जो महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे, जिनमें कई पुरुष और कई महिलाओं की भागीदारी रही, तो इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में महिलाओं का योगदान कहां तक रहा। महिलाओं, बात आजादी की लड़ाई की हो या किसी भी प्रकार की लड़ाई की हो, और अगर बात हम महिलाओं की ना करें, अगर आधी जनसंख्या की बात ना करें, तो वो बात पूरी हो ही नहीं सकती। आजादी की लड़ाई में भी इसी प्रकार हम जो महत्वपूर्ण महिलाएं रहीं, वो वीरांगनाएं रहीं, जिन्होंने इस आहुति में, इस यज्ञ में अपनी जीवन की आहुति दी, अपने प्रयासों की आहुति दी, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। ये महिलाएं, है ना, जैसे हम कई सारी महिलाओं पर चर्चा करेंगे, कई सारे आंदोलन हुए, है ना, वो वहां से स्वदेशी आंदोलन की बात हो या असहयोग आंदोलन की बात हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो या भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, इन सभी आंदोलनों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। वो वस्त्रों या विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात हो, विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की बात हो, यहां तक कि महिलाओं को प्रेरित करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को निभाया। तो आइए इसी के साथ हम कुछ उन महत्वपूर्ण वीरांगनाओं, उन स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की आज चर्चा करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमती एनी बेसेंट जी। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? एनी बेसेंट की हम चर्चा करेंगे। एनी बेसेंट, आप देख रहे हैं कि एक आयरिश महिला है ना। एनी बेसेंट का संबंध कहां से है? तो एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है। आयरलैंड से आई एनी बेसेंट एक आयरिश महिला हुई, और एनी बेसेंट जी का योगदान बहुत अतुलनीय योगदान है। अगर हम इसमें चर्चा करें तो ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भारत में जुड़ी रही। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रही है। बनारस में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और भारतीयों को शिक्षित करने में योगदान दिया। श्रीमती एनी बेसेंट जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा होम रूल लीग आंदोलन में। होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करी 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करी। इसी प्रकार 1917 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से समाज को सुधारना हो, या शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, या राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी हो। ठीक है। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ें तो हम आगे देखेंगे मैडम भीकाजी कामा। किसकी बात कर रहे हैं? मैडम भीकाजी कामा एक पारसी महिला है। एक पारसी महिला हुई। मैडम भीकाजी कामा एक पारसी महिला हुई। 1861 में इनका जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हो रही है। भागीदारी विदेशों में, कहां पर? विदेशों में इनकी भागीदारी रही। इन्होंने पेरिस में, कहां पर? पेरिस में वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किया। पेरिस में वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किया। जर्मनी के स्टटगार्ट में 1907 में जर्मनी और जर्मनी का स्टटगार्ट एक स्थान हुआ,
वहां 1907 में भारतीय ध्वज फहराया, भारतीय ध्वज फहराया। तो वो भारतीय ध्वज को फहरा रही है। कहां पर? ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग ले रही है। ये अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग ले रही है और वहां पर यह भारतीय ध्वज को फहरा रही है और यह इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे मातंगिनी हाजरा की बात करेंगे। किनकी बात है ये? मातंगिनी। और बिल्कुल आपने नाम सुना ही होगा मातंगिनी हाजरा का। असहयोग आंदोलन के साथ साथ आगे बढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल की इनकी भूमिका रही। तो कहां संबंधित है? बंगाल से संबंधित है मातंगिनी हाजरा। तो मातंगिनी हाजरा की भूमिका आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन में मातंगिनी हाजरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, इनको गांधीवादी सिद्धांतों के लिए जाना गया। इनको बूढ़ी गांधी कहा गया। क्या कहा गया? बूढ़ी गांधी। बूढ़ी गांधी या गांधी बूढ़ी कहा गया इनको बंगाली में। मतलब गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी, गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। तो मातंगिनी हाजरा का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बंगाल से संबंधित महिला थी। और कहते हैं कि इन्होंने 73 वर्ष की उम्र में गोली खाई थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई गोली इनको लगी। ये मातंगिनी हाजरा की बात हुई और घायल हो गई थी, बहुत बुरी तरीके से उस समय घायल हो गई। बूढ़ी गांधी के नाम से इनको जाना गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये सरोजिनी नायडू जी की बात हो रही है। किसकी बात हुई? हाँ, सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला। गांधी जी ने उनको भारत कोकिला कहा। तो ये भारत कोकिला कहते हैं कि एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़ी। किससे? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़ी, होम रूल आंदोलन से जुड़ी। तो ये एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़ी श्री सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। कहां पर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महिलाओं की प्रतिनिधि बनकर गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में हो गई थी। महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी के साथ कहां जा रही है? लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। बंबई के धरसना में आपने सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और धरासना पर है ना, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या रही इनकी भूमिका रही? एक महत्वपूर्ण। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी क्या रही इनकी भूमिका? तो पहले आप ये देख लें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और यहां पर नाम आएगा धरासना। धरासना तट पर नमक कानून का उल्लंघन कर रही है। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका रही। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी उनकी क्या रही? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त हुई, है ना। 1925 में उन्होंने ही महिला भारत एसोसिएशन की स्थापना की। महिला भारत एसोसिएशन, महिला भारत एसोसिएशन की स्थापना की, एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने महिला भारत एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही वह अंत में 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी। संयुक्त प्रांत की गवर्नर।
तो अंत में वो संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनेगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी हुई श्री सरोजिनी नायडू जी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारत की आजादी में इनका भी अतुलनीय योगदान रहा। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं सुचेता कृपलानी जी। किसकी बात हुई? सुचेता कृपलानी। उन्होंने 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। सुचेता कृपलानी 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। साथ ही कहते हैं कि जब 1946 में भारत में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, उस समय उस हिंसा को रोकने के लिए महात्मा गांधी के साथ वो बंगाल के नोआखली में उपस्थित थी। तो ये भी कहेंगे कि 1946 में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए बंगाल के नोआखली, जहां पर हिंसा का सबसे खराब रूप देखा गया, बंगाल के नोआखली पहुंची। तो गांधी जी के साथ वो कहां जा रही है? बंगाल के नोआखली जा रही है हिंसा को रोकने के लिए। और वही उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई, है ना। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी हुई। क्लियर है? चलिए आगे अगर हम देखें, अच्छा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, कई सारे संयोग एक साथ आपको मिल रहे हैं। अगर मैं पहली बात करूं, है ना, कि जैसे आप लिखा है कि 3x खुशियां हो गई हैं। एमपीपीएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उत्कर्ष क्लासेस पर, उत्कर्ष ऐप पर, एमपीपीएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सभी पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? फ्लैट, अप टू नहीं, फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में संस्थापक हैं उत्कर्ष क्लासेस के श्री निर्मल गहलोत सर, उनके जन्मदिवस के अवसर पर, चूंकि 13 अगस्त उनका जन्मदिवस है, और इसी अवसर पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट 13% की अतिरिक्त छूट आपको मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, जिसमें कैपिटल N, कैपिटल G, 1 और 3, इस कूपन कोड को यूज करके आप 13% की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। साथ ही साथ को आपको रक्षाबंधन के इस अवसर पर 100% रिवार्ड पॉइंट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज ही उत्कर्ष ऐप के साथ घर बैठे शानदार तैयारी करें, उत्कर्ष ऐप पर इंस्टॉल करें और जल्दी से इन कोर्सेज को आगे की ओर बढ़ाएं। चलिए आगे हम देखते हैं, बीना दास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बीना दास। देखिए, अगर हम बीना दास की बात करें तो कहते हैं वह कोलकाता में क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी थी और उन्होंने छत्री संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना कर रही है? छत्री संघ की। तो उन्होंने छत्री संघ की स्थापना की। ठीक है, हाँ, मतलब छत्री संघ के सदस्य थे। तो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी बीना दास। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी और क्रांतिकारियों के संगठन छत्री संघ की सदस्य रही। क्रांतिकारी संगठनों में छत्री संघ की सदस्य बनी। उन्होंने ही 1932 में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर हत्या का प्रयास किया। मतलब स्टैनली जैक्सन, बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। साथ ही 1939 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और कहेंगे कि 1942 में या भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो पहले वो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी रही, बाद में 1939 में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कौन? बीना दास। अरुणा आसफ अली की अगर हम बात करें, है ना, अरुणा आसफ अली ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी, उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी, तो उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो ग्वालियर टैंक में ध्वज फहराया था, ठीक है, वहां पर उनकी एक भूमिका उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से जानी गई। किसके लिए? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कहां? बंबई, और बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराया और इसीलिए उनको बहुत महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। अरुणा आसफ अली को, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। अगर हम अगला क्रम देखें तो प्रीति लता वाडेकर जी हैं। कौन है? प्रीति लता वाडेकर। देखिए, प्रीति लता वाडेकर जो आप मास्टरदा की अगर बात करें, सूर्यसेन, बंगाल से इनका संबंध है, और अगर सूर्यसेन का आपने नाम सुना हो, उनका जो क्रांतिकारी संगठन था उस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी रही प्रीति लता वाडेकर। तो सूर्यसेन के क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी थी। सूर्यसेन के क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी रही प्रीति लता वाडेकर। उन्होंने कई सारे कहेंगे यूरोपीय क्लब जो रहे या पहाड़ ताली यूरोपीय क्लब, जो शस्त्रागार था वहां पर हमला किया। तो यूरोपीय शस्त्रागारों पर हमला, यूरोपीय शस्त्रागारों पर उन्होंने यूरोपीय शस्त्रागार, है ना, बंगाल में जो यूरोप में यूरोपीय शस्त्रागार थे वो उन पर हमला कर रही है। ठीक है। कहते हैं कि प्रीति लता वाडेकर बहुत गुप्त कार्रवाइयों से जुड़ी रही थी और अंत में उन्होंने शायद पकड़ी गई और पकड़ी गई तो उन्होंने विष खाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन से किससे जुड़ी है? क्रांतिकारी आंदोलन और यूरोपीय शस्त्रागारों पर कब्जा किया। यूरोपीय क्लब, जो यूरोपियों के क्लब होते थे, है ना, वहां आगजनी की। यूरोपीय क्लब में क्या की? आगजनी की। तो मतलब कुल मिलाकर कहें कि प्रीति लता वाडेकर जी किससे जुड़ी रही? क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ी रही। आगे हम देखें, उषा मेहता जी का नाम आता है। उषा मेहता, है ना, कहते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में बड़ी भूमिका रही इनकी। ठीक है, उषा मेहता जी, है ना, सॉरी, मतलब यहां पर 1942 में हमको देखना पड़ेगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन में वो क्या कर रही है? एक गुप्त रेडियो का संचालन, गुप्त रेडियो संचालन। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रीति लता वाडेकर के बाद उषा मेहता का नाम आता है और उन्होंने एक गुप्त रेडियो का संचालन किया 1942 में। यहां तक कि उन्होंने क्या किया? अपने जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों को शरण दी, आंदोलनकारियों को शरण देने का काम किया, आंदोलनकारियों को शरण दी, आंदोलनकारियों को शरण दी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, है ना, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, इन समानांतर सरकारों के कामकाज में बहुत प्रयास किया हुआ है। क्षेत्रीय राज्य रहे या
अलग अलग क्षेत्र हैं, तो जो समानांतर सरकारें हैं, समानांतर सरकारों के कार्यों का प्रचार प्रसार किया, और शुरुआत में आपको कहा था कि कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में, है ना, बहुत कम उम्र में क्या हुआ, वो साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। मतलब बहुत कम उम्र में विरोध प्रदर्शन में शामिल, मतलब यहां उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत है ना, बहुत कम उम्र में वो साइमन कमीशन के विरोध में शामिल हो रही है। तो ये वो महत्वपूर्ण, बहुत महान वीरांगनाएं हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी कर रही है, और इनके ही प्रयासों से आज हम एक आजाद देश में एक बहुत शांतिपूर्ण और सम्मानजनक स्थितियों में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा अवसर है, ये 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत का होने वाला है, और इसी अवसर पर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ रक्षाबंधन की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष क्लासेस से इसी प्रकार जुड़े रहें।